हेलो गाइस, तो हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मूवी जिसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। बाहुबली फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक बच्चे को एक औरत लेकर भाग रही होती है। वो अपने आप को बचा रही होती है सैनिकों से। फिर वो उसे नदी पर के किनारे छोड़ आती है और उस बच्चे को एक गाँव की औरत अडॉप्ट कर लेती है और उस औरत को बच्चा नहीं होता है। फिर वो उसका नाम शिवा रख देती है और वो बड़ा हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो महेश्मती साम्राज्य का वारिस होता है। उसके अंदर बचपन से ही वीरता भरी होती है। वो हमेशा से उस पहाड़ को कूदकर उधर साइड जाना चाहता है। वो बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन एक बार वो वहाँ पहुँच भी जाता है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सच्चाई क्या है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ को भल्लाल देव ने बेड़ियों में बांध रखा है। तो वो अपनी माँ को भल्लाल देव से बचा कर ले आता है और बाद में वो अपने मामा से पूछता है कि मेरे पिता की हत्या किसने की। तो उसके मामा कटप्पा बोलते हैं कि तुम्हारे पिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाती है। और ये सस्पेंस इतना बड़ा था कि इसका सेकंड पार्ट आया है जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत महेश्मती सिंहासन के साथ शुरू होती है और राजमाता शिवगामी एक यज्ञ करती हैं जिसमें वो अपने सर पर एक अग्नि को रखकर रावण को दहन करने वाली थी। ऐसा महेश्मती सिंहासन में हर 26 साल पर होता है। अब राजमाता प्रजा के बीच आ चुकी हैं, लेकिन वहाँ एक हाथी बेकाबू हो जाता है और पूरे प्रजा में हाहाकार मचा जाता है। लेकिन ये नियम था कि दहन के समय राजमाता के पांव नहीं रुकने चाहिए, इसीलिए वो अपने कदमों को रोकती नहीं है और आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन उसी वक्त एंट्री होती है अमरेंद्र बाहुबली की और वो एक बड़े से रथ को लेकर हाथी से टकरा जाता है और उसे रास्ते से हटा देता है। ये सीन देखने में बहुत सिनेमैटिक लगता है। अब महेश्मती सिंहासन के राजा की राज अभिषेक का टाइम आता है और पूरी प्रजा बाहुबली को राजा के रूप में देखना चाहती है। लेकिन भल्लाल देव और उसके पिता ये देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और किसी तरह बाहुबली को मारना चाहते हैं। लेकिन भल्लाल देव उन्हें मना करता है और बोलता है कि सही वक्त का इंतजार करें। अब राजमाता बाहुबली को आदेश देती हैं कि उसे राज्य के सैर के लिए निकलना चाहिए, जिससे उसे पता चले कि राज्य में कैसी कैसी परेशानी आती है। और उसका देखभाल रखने के लिए वो कटप्पा को बोलती है कि तुम भी उसके साथ जाओ। और वो निकल जाता है, जहाँ वो बहुत जगह रुकता है और एक बहरूपिया बनकर जगह जगह जाता है। तभी कुंतल देश पहुँचता है, जहाँ इस मूवी के हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम देवसेना होता है। जहाँ एक मंदिर में वो पूजा करने आई होती है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही बाहुबली उनसे लड़ने जाता है, उससे पहले देवसेना उन सबको धूल चटा देती है। जिसके बाद उनमें से कुछ वहाँ से भाग रहे होते हैं, तो बाहुबली कटप्पा के साथ जाकर उन्हें बहुत ही अमेजिंग तरीके से मारता है। जिसके बाद वो वापस से मंदिर के पास आता है, जहाँ देवसेना उसे देख लेती है और बोलती है इतने हट्टे कट्टे हो, उनसे लड़े क्यों नहीं। तो कटप्पा बोलता है कि ये दिमाग से थोड़ा पैदल है, लेकिन आप लोगों के साथ रहे तो कुछ ना कुछ सीख जाएगा। तो देवसेना कुमार वर्मा को बोलती है कि इसे रख लो। कुमार वर्मा खुद बहुत डरपोक होता है। अब हम देखते हैं कि कुमार वर्मा बाहुबली को तलवार चलाना सिखा रहा है, लेकिन बाहुबली मंदबुद्धि की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ देवसेना भी होती है। और जैसे ही देवसेना जाती है, वो वहाँ एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े पर वार कर देता है और उसे काट देता है। अब रात हो चुकी है और बाहुबली देवसेना के ख्याल में डूबा है। अब अगले दिन देवसेना को खबर मिलती है कि राज्य में कुछ जंगली सुअर घुस गए हैं। तो देवसेना अपने रथ पर तीर कमान के साथ निकल जाती है। ये देखकर कुमार वर्मा भी बाहुबली के साथ अपने रथ पर निकल जाता है, जहां देवसेना की तीर लगने से पहले कुमार वर्मा का तीर लग रहा होता है और बाहुबली बड़ी चालाकी से ऐसा कर रहा होता है। लेकिन देवसेना को इस बात पर शक हो जाता है और बाहुबली के हाथ को छूकर बोलती है कि ये हाथ तो कई जंग लड़ने वाले लगते हैं, और उसे बीच रास्ते पर सांड के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन बाहुबली अपनी राज को बचाने के लिए सांड से टक्कर खा लेता है। और फिर इसके बाद देवसेना को अपने फैसले पर बहुत अफसोस होता है और बाहुबली को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये खबर भल्लाल देव तक पहुंच जाती है कि बाहुबली को देवसेना पसंद है और वो एक चाल चलता है और राजमाता को बोलता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। और उस समय राजमाता को ये बात पता नहीं होती है कि बाहुबली उस लड़की से प्यार करता है। और फिर राजमाता अपने अधिकारी को आदेश देती हैं कि 1000 टन सोना के साथ अपने बेटे का रिश्ता भेजती हैं। लेकिन जो सेनापति वहां रिश्ता लेकर गया था, वो कुंतल राज्य को नीचा दिखाते हुए रिश्ते का प्रस्ताव रखता है, जो देवसेना को पसंद नहीं आता और वो रिश्ता ठुकरा देती है।
और वहाँ दूर खड़ा बाहुबली देख रहा होता है कि उसकी माँ ने उसकी मन की बात जान ली। फिर उसी रात में नक्सलवादियों ने कुंतल राज्य पर हमला कर देता है और इसकी वजह से बाहुबली को अपने असली अवतार में आना पड़ा और वो वहाँ बहुत चालाकी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सभी को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर वहाँ सब हक्का बक्का हो जाते हैं और सबके मन में यही सवाल होता है कि आखिर ये महान योद्धा है कौन। और एक सैनिक लकड़ी का मसाल खींचकर बाहुबली के सीने पर मारता है, जिसके बाद उसके अंदर का कवच दिखता है जिसपे महेशमती का साइन बना होता है और उन्हें पता चलता है कि ये अमरेंद्र बाहुबली है, महेशमती सिंहासन का होने वाला राजा। लेकिन बाहुबली के पास एक संदेश आता है कि देवसेना को कैदी बनाकर महेशमती सिंहासन लाने के लिए। बाहुबली देवसेना से प्यार तो करता है लेकिन अपनी माँ का आदेश मना नहीं कर सकता, तो देवसेना को लेकर वहाँ से महेशमती सिंहासन के लिए निकल जाता है। अब राजमाता के और सभी मंत्री के सामने देवसेना और बाहुबली होते हैं और वहाँ पर ये क्लियर होता है कि राजमाता भल्लाल देव का रिश्ता भेजा था। ये सुनकर देवसेना मना कर देती है और बाहुबली बोलता है कि माँ, मैंने देवसेना से वादा किया है कि वो मेरी पत्नी बनेगी। और ये सुनकर राजमाता वही फैसला लेती हैं कि भल्लाल देव महेशमती सिंहासन का राजा बनेगा और बाहुबली को भल्लाल देव का सेनापति बनाया जाएगा। अगले दिन राज अभिषेक हो जाता है। कुछ महीने बाद मंदिर में जाते वक्त भल्लाल देव का एक मंत्री औरतों पर गंदी नज़र और उन पर हाथ डाल रहा होता है और देवसेना भी उसी लाइन में होती है। वह जैसे ही देवसेना पर हाथ डालने वाला होता है, देवसेना उसकी खंजर से उसका हाथ काट देती है। ये सब के बाद देवसेना को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तभी वहाँ बाहुबली आता है और देवसेना से पूछता है कि क्या हुआ। देवसेना पूरी बात बताती है। उसके बाद बाहुबली अपने तलवार से उस मंत्री का गला धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर पूरी सभा क्रोधित हो जाती है और राजमाता देवसेना और बाहुबली को महल के बाहर आम जिंदगी बिताने की सजा देती है। बाहुबली वहां से चला जाता, लेकिन वहां पर जनता के बीच जाकर बाहुबली राजा की तरह ही रहता है। ये देखकर भल्लाल देव अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और एक चाल चलता है जिसमें वह कुमार वर्मा को मरवा देता है और एक झूठ खबर राजमाता तक पहुंचाता है कि बाहुबली ने कुमार वर्मा से भल्लाल देव की जान लेनी चाहिए। ये सुनकर राजमाता बिना कुछ सोचे कटप्पा को आदेश देती हैं कि वह बाहुबली को जान से मार दे। तो दोस्तों, यही वजह होती है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और फिर कटप्पा बाहुबली को मार देता है, लेकिन वहीं भल्लाल देव आता है जहां कटप्पा को पता चलता है कि ये सब एक साजिश है जिसमें राजमाता शिकार बन चुकी। कटप्पा तुरंत महेशमती राज्य में जाकर राजमाता को यह सब बताता है और वह अपने बेटे का ही षड्यंत्र को नहीं समझ पाती हैं। जिसके बाद देवसेना एक बेटे को जन्म देती है और राजमाता वहीं पर पूरे प्रजा के सामने उसे यानी महेंद्र बाहुबली को राजा घोषित करती हैं। ये सुनकर भल्लाल देव फिर से पागल हो जाता है और वो फिर से उस बच्चे को मारने की सोचता है। और फिर कहानी वहीं शिफ्ट हो जाती है जहां राजमाता उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर एक नदी में कूद जाती हैं। उसके बाद भल्लाल देव देवसेना को उन बेड़ियों में कैद कर लेता है। अब अगेन मूवी शिफ्ट होती है शिवा यानी महेंद्र बाहुबली पर, जहां वो कटप्पा और अवंतिका के सैनिक के साथ मिलकर अपनी मां यानी देवसेना को भल्लाल देव की बेड़ियों से निकालना चाहता है। और अब शुरू होती है एक लेजेंडरी फाइट और ये फाइट आपको स्टार वार्स के फाइट से भी बेहतरीन लगेगी। अब शिवा अपनी सैनिक के साथ राजमहल में घुस जाता है और शिवा भल्लाल देव से लड़ने लगता है। यहाँ वापस से वही अग्नि कुंड देवसेना अपने सर पर रखकर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ आखिर में शिवा भल्लाल देव के हाथ पांव को तोड़कर उसे वहीं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पर फेंक देता है जो देवसेना 25 साल से इकट्ठा कर रही है। और देवसेना उसी अग्नि कुंड में भल्लाल देव को भस्म कर देती है और महेशमती को अपना असली राजा महेंद्र बाहुबली मिल जाता है और राजमाता बनती है देवसेना। और फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो कहानी का कंक्लूजन यही रहा कि कैसे कटप्पा अपनी कहानी सुनाता है और कालिके के जीतने के बाद अमरेंद्र बाहुबली को महेशमती का राजा बना दिया जाता है और भल्लाल देव को सेनापति बना दिया जाता है। फिर भल्लाल देव बड़ी चालाकी से शिवगामी को ये यकीन दिला देता है कि अमरेंद्र आपको मारना चाहता है। इसके बाद शिवगामी कटप्पा से बोलती है कि वह संकट में है और अमरेंद्र को मार दो। जिसके बाद कटप्पा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो अमरेंद्र बाहुबली को धोखे से पीछे से तलवार मार देता है। और इसके बाद शिवगामी अमरेंद्र बाहुबली के बेटे को नया राजा घोषित कर देती है। जिसके बाद भल्लाल देव के सैनिक देवसेना और उसके बच्चे के पीछे पड़े होते हैं। जिसके बाद देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को दे देती है, लेकिन देवसेना को कैद कर लिया जाता है और वहीं से शिवगामी उस बच्चे को लेकर भाग रही होती है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। और इसके बाद जब उसका बेटा शिवा आता है, उसके बाद वो अपनी माँ को बचा लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है।
आई होप कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।